एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज ईद मिलादुन्नबी है। चार जानिब खुशियों का माहौल है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भोपाल में कुछ खास लोगों से बात की। मौके पर मध्य प्रदेश में किसी भी ज़िले में इंतज़ामिया ने जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मध्य प्रदेश की भोपाल की बात करें या 52 ज़िलों की बात करें, मस्जिदों में, खानकाहों में, मदारिस में रवायत के अंदाज में सुबह कुरान खानी भी की गई, दुआ भी की गई और इज्तिमाई दुआ के साथ साथ मुल्क में अमन कायम किस तरह रहे उसकी बात की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की बात की। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद। इस वक्त हम भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के कैंपस में खड़े हैं। आइए इम्तियाज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, कुरान से जो पहला पैगाम इकरा से जो है, उसकी आज के दिन कितनी ज़रूरत है हमें सबक को याद करने की? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं, आज ज़रूरत है उस तालीमात को अपनी ज़िंदगी में और माशरे में लाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा और सलीक़ा बताया है, वो पूरा एक लाइफ स्टाइल जो बताया है, उसमें सद्भावना, देश के लिए आपसी मोहब्बत और मोहब्बत के साथ लोगों के साथ जीना, इस तालीमात की आज ज़रूरत है और हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नूरानी रास्तों पर चलना है और अमल करना है, जिससे आने वाली ज़िंदगी और बेहतर से बेहतरीन हो सके। यकीनी तौर पर जो है आने वाली ज़िंदगी बेहतर से और बेहतर हो सके। आशीष साहब, यह भोपाल में रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जाता था, क्या वजह था कि मुलतवी किया गया और आगे क्या प्लान? ये एक बड़ा अजीब सा फैसला कहें उसको, या एक दबाव कहें, या लोगों की झिझक कहें। हुआ ये है कि जो रिवायती जुलूस यहाँ निकला करते थे वो अचानक से मुलतवी करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने क्या उनको मुलतवी कर दिए हैं। जो अलग अलग इलाकों से निकल के एक जुलूस की शक्ल लिया करते थे और पूरे शहर में एक अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया करते थे, आज वो जुलूस नहीं निकल रहा। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि शायद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई पाबंदी, आघोषित पाबंदी है। यकीनी तौर पर आघोषित पाबंदी है, तो लेकिन नबी के वास्ते जो बातें की जा रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक आप ही का शेर है कि नबी के वास्ते आ जाओ एक रास्ते। तो अफसोस है कि जिस नबी ने मोहब्बत की तालीम दी, जिसने इंसानियत की तालीम दी, उसकी सालगिरह जश्न तो नहीं मनाते, लेकिन एक खुशी का जो इजहार के लिए एक जुलूस या कोई प्रोग्राम होते हैं, आज वो भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोगों ने अपने तरीके से मस्जिदों में, खानकाहों में, घरों में कुरान खानी की हैं, तिलावत कुरान की हैं, तबर्रुक का तकसीम किया है। ये कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो होना चाहिए तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाए यकीनी तौर पर। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो पूरे माशरे की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। जफर साहब, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इस्लाम के अंदर किरदार का बड़ा ख़ास महत्व है और किरदार जो हमारे नबी का था उससे बड़ा किरदार तो इस दुनिया में आज तक आया नहीं। वो किरदार ऐसा किरदार था समाज को साथ लेके चलने का कि एक किस्से से, छोटा सा किस्सा है, 2 मिनट का मैं बयान कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक बुढ़िया साइड में बैठी हुई थी। तो उन्होंने उसको अकेला देखा, परेशानी देखी, सामान लिए बैठी थी। उन्होंने पूछा तो अम्मा क्या आपकी प्रॉब्लम है? तो उसने बुढ़िया ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई जादूगर आया है मोहम्मद नाम का, जो उससे मिलता है वो उसका हो जाता है, तो मैं ये छोड़ के जाना चाहती हूँ शहर, तो मुझे वहाँ शहर के बाहर तक पहुँचा के आ जाओ। तो उन्होंने उसका सामान उठाया, कंधे पे रखा उसका सामान, उससे कहा कि चलिए जहाँ तक जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते वो उनकी बुराई करती रही कि ऐसा जादूगर है, इस तरीके का। खैर वो जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाके उसने कहा अब बेटा यहाँ से तुम मुझे छोड़ दो और तुम चले जाओ, अब यहाँ तक तो वो मोहम्मद नहीं आ सकता। तो जब वो मुड़ के वापस आने लगे तो उसने कहा अच्छा बेटा तुम 1 मिनट, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं ही वो मोहम्मद हूँ अम्मा जिसके बारे में आप कह रही थी। तो उनका ये उसने सुलूक, उनका ये किरदार देख के उस औरत ने कहा कि अगर तू मोहम्मद है तो मैं तेरी हुई और मैं आज से मुझे कलमा पढ़वा और मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल करवा। तो ये कैरेक्टर है और आज ज़रूरत इसी बात की है। दुनिया में ये मशहूर करा जाता है, ये कहा जाता है कि तलवार के ज़ोर से इस्लाम फैला। इस्लाम मोहब्बत से फैला, इस्लाम किरदार से फैला। और मेरे नबी के किरदार को देखते हुए जो लोग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो वहाँ कोई तलवार लेके नहीं जा रहा, वहाँ कोई इस्लाम वाला उनके पास नहीं जा रहा, वो खुद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इस्लाम पढ़ रहे हैं और मेरे नबी को पढ़ रहे हैं और मेरे नबी के किरदार को पढ़ पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि जो हम नाम के मुसलमान हैं, हम अपने नबी का किरदार अपना लें। अगर हमने अपने नबी का किरदार अपना लिया तो दुनिया पूरी भाईचारे से, मोहब्बत से, अपनेपन से भर जाएगी। यकीनी तौर पर जो है चाहतों के उस पैगाम को देने की ज़रूरत है। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पे दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। तो इश्क की ज़बान को, मोहब्बत के उस पैगाम को, वो पैगाम जो 1400
1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना से दिया था, उसको आम करने की ज़रूरत है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में ज़रूर सीरत नबी के जो जुलूस हो, ईद मिलाद नबी के जो जुलूस है, जो जलसे हैं, जो प्रोग्राम है, उसका इनेकाद ज़रूर नहीं हो रहा है, लेकिन पैगाम वही देने की कोशिश की जा रही है जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुसलमानों के मजहबी कायदीन ने मुतालबा किया है कि अब हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह के मजहबी तनाज़े फिर सामने नहीं आने चाहिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्बास काजिम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों ने पूरी तरह से मानने का वादा किया था और इस वादे पर मुसलमानों ने अमल करके दिखा भी दिया है। मौलाना अब्बास काजिम ने कहा कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मंदिर मस्जिद के तनाज़े को कहीं और पैदा ना होने दे और समाज में इश्तियाल अंगेज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आइंदा फ्यूचर में ये इस बात को ध्यान दें कि इस तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इस तरह का विवाद दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे धार्मिक उस पर हो चाहे गैर धार्मिक उस पर हो। ना मुस्लिम के हक़ में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए, ना नॉन मुस्लिम के हक़ में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में इसीलिए अपने फैसले ले जाते हैं, मुस्लिम भी ले जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी ले जाते हैं, ताकि कोर्ट वाले सही फैसला करें। ये ना देखें, पक्ष ना देखें कि वो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम है। कोर्ट किसी की नहीं होती है, कोर्ट जो है हुकूमत की होती है, सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है, जनता की होती है। जनता में सभी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में है। हमारे धार्मिक लीडर भी कहते हैं, हमारे सियासी लीडर भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है इसमें देखिए ऐसा है, कुछ लोग चाहेंगे कि शांति को भंग करें। इसमें हर कौम के, हर धर्म के, हर मजहब के, सियासी और गैर सियासी, धार्मिक, हर लीडर को, जनता के एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को, मर्द औरत सबको, लेडीज जेंट्स सबको इसमें हुकूमत की, सरकार की, प्रशासन की, सिक्योरिटी की साथ और हेल्प करने की ज़रूरत है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मालिकाना हक से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को भले ही मुल्क के मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन वो इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। मुल्क के मुसलमान ये उम्मीद कर रहे थे कि फैसला बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत के फैसले के सामने आने के बाद मुतअद्दिद मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह बयान जारी किया है कि अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए अमन व अमा को बरकरार रखें और किसी भी तरह के मुश्तइल होने से बचें। वहीं दूसरी तरफ अदालत का फैसला सामने आने के बाद मरकजी मिलाद कमेटी नांदेड़ ने जिला इंतजामिया और जिला पुलिस इंतजामिया के साथ एक मुश्तरका इजलास में शिरकत की और हर साल 11 रबीउल अव्वल को निकलने वाले मरकजी मिलाद कमेटी के जुलूस मिलाद नबी को इस मरतबा मुलतवी करने का फैसला किया। इसलिए 10 नवंबर को निकलने वाला ये जुलूस अब 24 नवंबर को निकलने का ऐलान किया गया है। मरकजी मिलाद कमेटी ने जिला इंतजामिया के साथ हुई मीटिंग के अख्तिताम पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। हालात के पेश नज़र मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने अपने अहबाब से मशवरा करने के बाद ये तय किया है कि अपने हालात के पेश नज़र जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद अमल में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस 24 नवंबर को निकलेगा। आपने जो निर्णय लिया है कि जो अमन, यहाँ सिटी का जो अमन है, शांति है, वो आबादित रखने के लिए आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अभिनंदनस्पद है। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। पुलिस दल के वजह से मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो शांति के लिए आप सभी लोगों ने जो प्रयास किए, इसलिए सिटी में बहुत ही अच्छा माहौल है। आपने निर्णय लिया है कि वो जो मिरनूक आप 24 को यानी 15 दिन के बाद आप कर रहे हैं, तो पुलिस के दल के और प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा और ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इराक के शहर बगदाद और बसरा में कल ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। बसरा में मुजाहरीन ने कई सरकारी इमारतों को नजर आतिश किया। साथ ही इन्होंने बसरा में मौजूद ईरानी कौंसिल खाने में भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए अश्क गैस, गोलियों और बमों का इस्तेमाल किया। इस दौरान 7 एहतजाजी हलाक हुए हैं। बसरा में सख्त सिक्योरिटी का निफाज किया गया। इलाके के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई। याद रहे कि 1 अक्टूबर से इराक में जारी मुजाहरों में अब तक 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में 15 अफराद हलाक जबकि 249 अफराद जख्मी हुए हैं। بعض العجلات وهي تطلق العيارات النارية. هنالك أحد المصابين
بأحد العيارات النارية لمن تم استفسار منه أخبرنا بأن هنالك عجلات أطلقت العيارات النارية باتجاه المتظاهرين والأجهزة الأمنية طبعا وهنالك أرقام. बोल्विया में अक्टूबर से जारी एहतजाज के दौरान अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 380 अफराद जख्मी हुए। बोल्विया के सद ओयो मोरालीस के इंतखाबात में दूसरी बार फातेह रहने के बाद 20 अक्टूबर से वहां एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि इलेक्शन में शफाफियत नहीं थी जिसकी वजह से सद मोरालीस ने जीत हासिल की। वहीं अपोजिशन ने भी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद किया। वहीं अब एहतजाजियों के साथ पुलिस भी सड़कों पर उतर आई है जिसकी वजह से सद मोरालीस पर दबाव बढ़ गया। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की है। Yo creo que mi país